हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समीर मेदिरत्ता और आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज के वीडियो का मुद्दा ये है कि मेरे पास बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि समीर भाई एक बात तो बताइए कि ये टाटा ज़्यादा बड़ी कंपनी है या रिलायंस, या मैं कहूँ कि रतन टाटा साहब ज़्यादा अमीर आदमी है या मुकेश अंबानी जी। तो जब भी कोई मुझसे ये सवाल पूछता है तो मुझे उसका आंसर देने में बड़ा मज़ा आता है। अब कहेंगे मज़ा क्यों आता है, तो साहब क्योंकि आंसर ही इतना मज़ेदार है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टाटा साहब जो है वो बहुत रईस है, मगर अंबानी जी उनसे बहुत ज़्यादा अमीर है। अब आप कहेंगे ये क्या अजीब सा आंसर दिया आपने कि साहब रईस तो टाटा साहब है और अमीर जो है वो अंबानी जी है। हाँ जी, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि जो टाटा साहब है, जो रतन टाटा साहब है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन भी है, मतलब चेयरमैन एमिरेट से, आपको पता होगा, वो जो उनकी अर्निंग्स आती है, जो उनकी कमाई आती है, उसका 66% जो है साहब वो दान कर देते हैं। ठीक है, तो 66% जितनी भी उनकी आमदनी आती है उसका 66% वो दान कर देते हैं। उनकी बड़ी सारे ट्रस्ट बने हुए हैं टाटा ट्रस्ट के अंडर में। जेआरडी ट्रस्ट है, उनका जेआरडी टाटा ट्रस्ट है, और उनका रतन टाटा ट्रस्ट है, और बहुत सारे तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं उनके। तो जितनी भी उनकी आमदनी आती है वो उसमें से 66%, मतलब उनके पास 66% उनकी फैमिली का शेयर्स है, उससे जितनी इनकम आती है वो सारी की सारी दान कर देते हैं। और बात करें अगर अंबानी साहब की, तो जितनी भी उनकी कंपनी में उनको इनकम आती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दान नहीं करते, पर अगर कंपैरिजन करेंगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब टाटा साहब फार 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 आगे हैं, उनसे फार अहेड है, मतलब अंबानी से बहुत आगे हैं। तो क्या है, टाटा साहब जो है वो बहुत साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं, एक साधारण से मकान में रहते हैं, साधारण सा लाइफस्टाइल जीते हैं। जहाँ तक बात करें अंबानी जी की, साहब वो तो एंटीलिया में रहते हैं, 27 में लगेगा तो घर ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास घर में रहते हैं, प्राइवेट जेट्स यूज़ करते हैं, और साहब पता नहीं कितनी तमाम तरह के उनके बच्चों की शादियां इतनी शानदार हुई हैं। हम तो सब जानते हैं, सारे फिल्म स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है। और बात करें टाटा साहब की, तो बिल्कुल साधारण, ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं रहते, हमेशा सबका मतलब उसमें लगे रहते हैं कि कंपनी में मतलब सबका भला कैसे किया जाए, उसमें लगे रहते हैं। तो अगर रईस बात करेंगे तो टाटा साहब है, अमीर बात करेंगे तो अंबानी जी हैं कागजों में। और जहाँ तक बात करें, अगर कंपनी की बात करें टाटा वर्सेस रिलायंस की, तो साहब टाटा बहुत बड़ी कंपनी है साहब, 150 साल पुरानी कंपनी है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें टाटा सन्स ना हो। आप नमक खाते हैं टाटा का, गाड़ी चलाते हैं टाटा की, स्टील यूज़ करते हैं टाटा का, टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। तो हर चीज़ में टाटा है साहब। 140 से ज़्यादा कंपनी है साहब, 150 साल पुरानी कंपनी है टाटा। और रिलायंस की बात करें तो सिर्फ 16-17 कंपनियां ओन करती है रिलायंस। ठीक है, तो हर फील्ड में रिलायंस नहीं है साहब। तो अगर कंपैरिजन करें, इसमें भी टाटा बहुत आगे है साहब। ठीक है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो टाटा साहब के यहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं, और अगर हम रिलायंस की बात करें तो सिर्फ 3 लाख लोग नौकरी करते हैं रिलायंस में। तो इस मायने में भी अगर मैं देखूँ तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, और रिलायंस जो है उसके सामने कुछ कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। पर हाँ, पर्सनल वर्थ की बात करेंगे तो अमीरी की पर्सनल वर्थ की बात करेंगे तो साहब अंबानी जी बहुत अमीर है, उनके पास पर्सनल बहुत पैसा है, वो सारा पैसा खुद के इस्तेमाल में ले लेते हैं, थोड़ा बहुत दान कर देते हैं। ठीक है, लेकिन टाटा साहब क्या है, बहुत बड़े दिलदार आदमी है। मतलब मैं तो कहूँगा दानवीर कर्ण के बाद टाटा साहब ही आए हैं, जो अपनी सारी इनकम, लगभग सारी इनकम, 1% को छोड़ के सारी इनकम दान कर देते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो जो है रईस जो है वो टाटा साहब है, अमीर जो है वो अंबानी जी हैं। ठीक है, आप जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।